आज 2 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम की आज असम और त्रिपुरा में रैलीज होंगी और असम के नलबाड़ी में पीएम मोदी की जनसभा। आपको बता दें, त्रिपुरा के अगरतला में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के लिए पीएम मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। पीएम मोदी 2 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। पीएम असम और त्रिपुरा में कई जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बारपेटा संसदीय क्षेत्र के असम गण परिषद के नेता और एनडीए उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी के लिए नलबाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अगरतला जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां से सीधे स्वामी विवेकानंद मैदान पहुंचेंगे, जहां एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले देर शाम पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में एक रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग देखे गए। प्रधानमंत्री अपने काफिले के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं में काफी जोश दिखा। बीजेपी के 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के 25 सीटें काफी महत्व रखती हैं। और आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। पहले चरण के लिए आज शाम बंद हो जाएगा प्रचार। 19 अप्रैल को 102 लोकसभा सीटों पर होनी है वोट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज शाम को थम जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, छत्तीसगढ़ की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी ने हमेशा की तरह रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोर्ट से उत्सव मनाने की अनुमति मिल गई है। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनसीसी और यूसीसी के मुद्दे पर मोदी सरकार को चुनौती दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में आर पार की लड़ाई जारी है। मिशन 400 पार के नारे के साथ बंगाल पहुंचे पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। हर कोई यही कह रहा है, 4 जून 400 पार। आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी का गारंटी कार्ड है। अगले 5 वर्षों के लिए मोदी की गारंटी है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ गरीबों को घर मिलेंगे। बंगाल के विकास के लिए वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों का विस्तार होगा। वहीं ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनआरसी और यूसीसी का मुद्दा उठाया। बीजेपी नहीं आने वाला है और नहीं जीतेंगे, वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा। और टीवी 9 के ओपिनियन पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में एनडीए को 362 और इंडिया गठबंधन को 149 सीट मिलने का अनुमान जताया। चुनाव से पहले आपका अपना चैनल टीवी 9 देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आया है। सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल में सर्वे के लिए रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए कॉल की गई और लोकसभा की सभी 543 सीटों को शामिल किया गया। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 362 सीटों पर एनडीए जीत हासिल कर सकती है। इसमें बीजेपी की 319 सीटें हो सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां 43 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। सर्वे में विपक्षी गठबंधन इंडिया 149 सीटों पर जीत हासिल कर सकता है, जिसमें कांग्रेस के खाते में करीब 49 सीटें आ सकती
सकती हैं। इसके अलावा 32 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। हमारे ओपिनियन पोल में एनडीए को 362 सीटें मिल रही हैं। उनमें अकेले बीजेपी को 319 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के सहयोगी दलों को 43 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 के फाइनल ओपिनियन पोल में इंडिया गठबंधन को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें से कांग्रेस के खाते में 49 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों को 100 सीटें मिल सकती हैं। हमारे पोल में कई राज्यों में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2019 के मुकाबले कुछ राज्यों के आंकड़े बदल सकते हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज किस किस राज्य में चुनाव प्रचार करने जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के गाजियाबाद के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज मांड्या और कोलार में जनसभाएं करेंगे। दोनों सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला जेडीएस से है। मांड्या में पूर्व सीएम और जेडीएस नेता HD कुमारस्वामी और कांग्रेस के वेंकट रमणी गौड़ा, और कोलार में कांग्रेस के KV गौतम और जेडीएस के M मलेश बाबू के बीच है। कांग्रेस ने 2019 के आम चुनाव कर्नाटक में 28 में से सिर्फ 1 सीट जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी।